नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9 का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पूर्ण संख्या को किस प्रतीक से प्रकट किया जाता है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है नेचुरल नंबर होता है, ये W का मतलब होल नंबर होता है, I का मतलब इंटीजर नंबर होता है। तो पूर्ण संख्या को जो कहा जाता है वो है होल नंबर, यानी इसका जो आंसर है वो है ख। दूसरा क्वेश्चन है, बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x में बहुपद की घात है, यानी कि चर की जो अधिकतम घात है वो बहुपद की घात है। तो यहाँ जो चर x है उसकी अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो है घ 3। तीसरा क्वेश्चन है, बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है। तो 2x प्लस px बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक तभी होगा जब px की वैल्यू 0 हो, तो ये हो सकता है। अर्थात 2x प्लस 5 बराबर 0, 5 का ट्रांसफर करेंगे अचर पद का पक्षांतर करने पर 2x बराबर -5, तो x बराबर -5/2, यानी इसका जो आंसर हो गया वो है -5/2। फिर है चौथा क्वेश्चन, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहा जाता है? यानी कि x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है। देखिए ये x अक्ष है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये सेंटर में O है। तो ये लाइन और ये लाइन इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस जगह का जो नाम है उसे कहते हैं मूल बिंदु। यानी कि x अक्ष और y अक्ष के जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको मूल बिंदु कहा जाता है, यानी इसका जो आंसर होगा वो है घ। अगला क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। अर्थात जैसे कि क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 0, ये इक्वेशन है। इसमें दो चर है, एक तो x और एक y है। जब इस समीकरण में x के अलग अलग मान रखेंगे तो y के भी मान अलग अलग प्राप्त होंगे। यानी कि x का यदि मान 0 रखता हूं तो अलग आंसर आएगा y का, x का मान 1 रखता हूं तो y की वैल्यू अलग आएगी, x का मान 2 रखता हूं तो y का मान भी अलग अलग आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है अपरिमित रूप से अनेक हल। अगला क्वेश्चन है, दो भिन्न बिंदुओं से रेखाएं खींची जा सकती है। तो दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। जैसे एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु A दूसरा B, तो दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, तो इसका आंसर होगा 1। अगला है, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये वाला आंसर हो गया। अगला है, रैखिक कोण युग्म कोणों का अनुपात 2:3 हो तो कौन होंगे? यानी कि रैखिक युग्म जैसे ये और ये दोनों कोण हैं, इनका जो अनुपात है ये 2x है और 3x। हम सभी जानते हैं कि रैखिक कोण जो युग्म होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, यानी इस कोण का और इस कोण का मान 180 डिग्री होता है। यानी 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री, 3x और 2x बराबर 5x बराबर 180 डिग्री।
x बराबर 180 बटा 5 x बराबर 36 डिग्री, यानी x की वैल्यू 36 है। अब अपने को पूछा 2 अनुपात 3, यानी कि यहाँ 2x, तो 2x का मतलब हो गया 2 × 36 बराबर 72 डिग्री, और 3 × 36 बराबर 108 डिग्री, यानी 72 और 108, यानी इसका जो आंसर है वो है क। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो प्रत्येक कोण होगा। समांतर चतुर्भुज यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये एक समांतर चतुर्भुज है, माना कि ABCD। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा होती है एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। साथ ही क्वेश्चन करा कि यदि विकर्ण बराबर हो, यानी ये वाला विकर्ण और ये विकर्ण बराबर हो, तब ये जो ABCD चतुर्भुज है इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा। तो ऐसी कंडीशन में इसका प्रत्येक कोण होगा वो है 90 डिग्री का, यानी इसका जो आंसर है वो है 90 डिग्री। 10वां क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसका आंसर है ख। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है x माइनस वाई की घात 3, पहला है x माइनस वाई की घात 3, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कोष्टक में x माइनस वाई, या x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy को पहले x से गुणा कर देंगे तो 3x² y, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, और 3xy को y से इंटू करेंगे 3xy का स्क्वायर। या तो ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, इसका जो आंसर है ये है। अगला है, वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब उसे 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ये कि प्रमेय है कि वृत्त के केंद्र बिंदु से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब उसे 2 समान भागों में विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन तीसरा, एक रेखास्थान रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यानी दूसरे का जो तीसरा है, दूसरे का तीसरा, इसमें आंसर है शांत। अगर चौथा, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। चौथा जो आंसर होगा वो है बराबर, यानी कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, संपाती का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे को ढक लेती है और ढकेगी तभी जब वो आपस में बराबर हो, अर्थात इसका जो आंसर होगा वह है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। तीसरा क्वेश्चन है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। ये इसमें कुल 9 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन एक का नंबर का है। पहला है 36/100 को दशमलव रूप में लिखिए। छत्तीस बटा 100 को दशमलव रूप में लिखिए। तो अपना करना क्या है, 36 में 100 का भाग देना। पहला क्वेश्चन है इसका, तो भाग भी जाएगा, पहले पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ 0 100 360 में 100 का भाग दिया 3 बार, 300 0 6 वापिस 0 6 बार चला जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो है 0.36। अगला क्वेश्चन है π/2 x स्क्वायर प्लस x में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। यानी कि x स्क्वायर के साथ में कौन सी संख्या गुणा हो रही है वो उसका गुणांक होगा। जैसे π/2 x स्क्वायर
प्लस अक्स, ये क्वेश्चन है, इसमें अक्स स्क्वायर का गुणा लिखना है, यानी कि इस अक्स स्क्वायर के साथ में कौन सी संख्या गुणा हो रही है, तो ये संख्या गुणा हो रही है इसके साथ में, यानी कि अक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, वो है पाई बटा 2, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है पाई बटा 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, x व y अक्ष से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए, यानी कि x अक्ष ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो इसका जो ये प्रथम तल है, फर्स्ट तल, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो ये जो भाग है इनका प्रत्येक का नाम होता है चतुर्थांश, यानी इनको आप चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। तो x अक्ष और y अक्ष से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम चतुर्थांश है, चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेखिक समीकरण x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0 की ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करके abc के मान लिखिए, यानी कि आपके पास में लीनियर इक्वेशन दी हुई है, रेखिक समीकरण x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0, इसको आप रेखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करनी है कि जो अचर पद है a b c उनके क्या मान है, यानी ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उनका मान क्या है, तो यहाँ a का मान होगा, देखिए x के साथ में केवल एक गुना हो रहा है तो x a की वैल्यू हो गई 1। इसी प्रकार से b का मान देखिए, यानी कि y का जो गुणांक है वो b है, तो यहाँ पे y का गुणांक है -1/5 और c का जो गुणांक है वो है -10, यानी कि जो कांस्टेंट नंबर है a b और c की जो वैल्यू है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1/5 है और c की वैल्यू है -10, तो इसके आंसर ये होंगे। समांतर रेखाओं की परिभाषा लिखो, यानी समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती है जो जिनको आगे बढ़ाने पर कभी भी आपस में नहीं मिलती है, ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं, यानी कि समांतर रेखाओं की जो बीच का कोण होता है वो 180 डिग्री यदि है तो वो रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलती है और ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी हुई आकृति में AOC का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने ये आकृति दी हुई है, ऐसी एक, यहाँ A है, बीच में O, यहाँ पे B, यहाँ पे C बिंदु है। ये जो AOC है इसका मान पूछा आपसे, तो AOC का जो कोण दिया हुआ है 2x - 1 और BOC का जो कोण दे रखा है वो है 3x - 4। तो एक ही रेखा पे बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसे हम रेखीय गुण भी कहते हैं। तो इन दोनों का जो मान है वो 180 डिग्री के बराबर है, अर्थात 2x - 1 प्लस 3x - 4 बराबर 180 डिग्री, 2x और 3x 5x माइनस 4 और 1 5 बराबर 180 डिग्री। अब जो कांस्टेंट राशि है उसका ट्रांसफर करेंगे, यानी 5 का अपक्षांक इस साइड में करेंगे तो 5x बराबर 180, ये 5 यहाँ पे माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, तो 5x बराबर 185 और x बराबर 185 बटा 5, इसको काटेंगे तो 5 3 15, बच गए यहाँ पे 3, 5 7 35, यानी x की वैल्यू 37 डिग्री है। अब अपने को मान पूछा हुआ है AOC का, तो
कोण AOC बराबर अपने पास में है 2x माइनस 1, तो 2 इंटू यहाँ पे x की वैल्यू है 37 माइनस 1, 37 दूना 74 माइनस 1 बराबर 73 डिग्री इसका आंसर होगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन है AOC का मान, तो कोण AOC बराबर 73 डिग्री। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है SAS की सर्वांग समता का निम्न लिखिए। भुजा कोण भुजा, यानी कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं है और एक कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और एक कोण के बराबर हो, तो ऐसे जो त्रिभुज होते हैं SAS नियम से सर्वांग सम होते हैं। किस प्रकार से देखिए एक बार, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। अब ऐसे स्कीम देखिए, यानी कि इस त्रिभुज की भुजा 6, इस त्रिभुज की भुजा भी 6 और इस त्रिभुज की ये भुजा 5, इस त्रिभुज की ये भुजा भी 5 और इन दोनों के बीच का कोण, ये कोण यदि 60 डिग्री का तो ये भी 60 डिग्री का होना चाहिए। यानी कि ऐसे स्कीम क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच का कोण यदि दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज SAS नियम से सर्वांग सम होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में यदि DE समांतर BC है और BC बराबर 6 सेमी है, तो DE का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां है, एक त्रिभुज है ABC और इनके समांतर एक लाइन खींची हुई DE और BC का मान दिया हुआ है 6 सेमी और अपने मान ज्ञात करना है कि DE क्या होगा, DE की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। यानी कि AB भुजा का मध्य बिंदु D है, AC भुजा का मध्य बिंदु E है और BC के समांतर कोई लाइन खींच रहे हैं। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है, अर्थात DE आधी होगी BC की। तो D की जो वैल्यू है 1/2 इंटू 6 होती है 6, 3 से, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है DE बराबर 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो उस आकृति को क्या कहते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो ऐसी आकृति आयत कहलाती है। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो है आयत। यदि आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल आएगा, कल आप इसको जरूर देखें।